हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम आकांक्षा फ्रॉम सुपरग्रेड्स। तो जैसा यू एवरीबडी मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर दैट अपार्ट फ्रॉम द अदर IIMs which are existingly providing you the integrated program in management, now one more addition has been made to the list of IPM programs and the institute which are providing IPM program. और वो नाम आप जैसे बैकग्राउंड पे आपने असर्टन कर लिया होगा इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो हमें ये पता चल चुका था कि अब आईआईएफटी काकीनाडा आंध्र प्रदेश वाला कैंपस अब IPM प्रोग्राम प्रोवाइड करा रहा है। नोटिफिकेशन भी आ गई थी और अब इसके एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मे। तो आज हम इस वीडियो में वो पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, सिंस it will be the very first time that you will be filling the form of IIFT for IPM program. You have to be really careful, and this video will definitely help you in all the challenges which might occur in filling the form. So stay tuned throughout this video and let's begin. Now students, before moving to the application process and filling the form, ये जो मेन पेज है बैकग्राउंड पे जो आपको दिख रहा है इज फ्रॉम वेयर यू विल ऑल्सो हैव टू बिगिन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IIFT। तो यहीं से आप लोगों को शुरुआत करनी है एंड एज यू कैन सी ये पूरा जो डॉक्यूमेंट या पेज है इट विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डिटेल, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके डेट्स एंड डेडलाइंस, द एडमिशन प्रोसेस, द एप्लीकेशन फॉर्म फीस, एवरीथिंग। So before moving forward and before you also fill the form, start to fill the form, आप ये वाला पेज thoroughly पढ़ लो ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि what all things you have to keep in mind before filling the form. और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जैसा कि आप देख रहे हो, advertisement was the first notification which came out. Brochure is everything about the IPM program which will be provided by IIFT, and the first session will begin from September 2022 itself, and this is where we have to begin with to start filling the form and to start the application process. And ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़िए आप। यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा रेयर चांसेस है कि आपको कंफ्यूजन हो। एंड सो सिंस यू एवरीबडी ऑलरेडी मस्ट बी अवेयर अबाउट वन मोर फैक्ट कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा दैट द एडमिशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ IPMAT 2022 स्कोर। तो यहाँ पे IPMAT 2022 के स्कोर ही एक्सेप्ट किए जाएंगे IIM इंदौर के, ठीक है। तो जितने भी लोग इंदौर का फॉर्म भर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है कि इफ यू वांट टू हैव मोर प्रॉस्पेक्ट, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉस्पेक्ट, और अगर आपको IIFT जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है IPM प्रोग्राम के लिए, तो आप ये वाला फॉर्म बिल्कुल भरिए। और जो स्टूडेंट्स IPMAT इंदौर नहीं देंगे वो IIFT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी बिकॉज IIFT ने अपना कुछ इनबिल्ट एंट्रेंस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, एंड अनटिल एंड अनलेस इट डज ये IPMAT इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट करेगा। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर गेटवे फॉर यू other than giving IPMAT Indore if you wish to take admission in IIFT for IPM program. So yes, this was all we needed to know before moving forward, and ये सब कुछ आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, द लास्ट वीक और द फर्स्ट वीक ऑफ मे में आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IPMAT इंदौर इज 21st of May। तो वो फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर IIFT इज 2nd of June। तो 21 मई को IPMAT इंदौर का लास्ट डेट है और 2nd of June को IIFT का IPM का लास्ट डेट है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए। एंड नाउ वी कैन बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द फॉर्म।
स्टूडेंट्स व्हेन यू विल मूव फॉरवर्ड और आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो दिस विल बी द फर्स्ट पेज विच विल अकर। और यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी अभी मेंशन किया कि आपको आईपी मैट इंदौर का फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पे इस जगह पे आईपी मैट 2022 रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो आपको जैसे ही मतलब until and unless you're filling the form for इंदौर you can't move forward to here। तो पहले आप इंदौर का फॉर्म भरिए, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपको यहाँ फिल करना है। You have to fill your email ID, your mobile number and confirm email ID and mobile number, and then you will have to submit and proceed to the next step। और जैसे ही हम next step पे जाएंगे तो this the official process of filling the form will begin। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का सबसे पहले कॉलम आएगा जहाँ पे यू विल ऑब्वियसली हैव टू फिल द डिटेल्स लाइक योर नेम, nationality, mother's name, father's name, and here आपकी कैटेगरी वेदर यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST or OBC and even if you are from a PWD category you will have to make sure कि आपके पास अपने सर्टिफाइड या वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो एज अ प्रूफ बिकॉज आगे जाके आपसे ये बिल्कुल मांगा जाएगा। एंड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट में आपसे एड्रेस की डिटेल्स वेरीफाई की जाएगी। तो यहाँ पे हाउस नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडी जो आप ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिल होगी, करंट सिटी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी इफ यू हैव, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी फिल्ड होगा। तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप एंड देन इफ यू विल मूव फॉरवर्ड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फिल योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे मांगेंगे। तो सबसे पहले बट ऑब्वियस है आप लोगों के 10th के स्कोर्स, 10th का रिकॉर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे पासिंग ईयर डालना पड़ेगा, कंप्लीट नेम ऑफ द स्कूल, सिटी फ्रॉम वेयर यू डिड योर स्कूलिंग ऑफ 10th, बोर्ड आप सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं या फिर आप स्टेट बोर्ड से हैं। नेक्स्ट आपका आपको पूरा अपना एग्रीगेट सीजीपीए या फिर परसेंटेज डालना पड़ेगा, दोनों में से जो भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपके कितने परसेंटेज आए थे वो आपको लिखना पड़ेगा। एंड हियर इन द सेकेंड कॉलम इज द रिकॉर्ड फॉर योर 12th। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी भी 12th में हैं और 12th का बोर्ड्स दे रहे हैं। तो उन बच्चों को अपियरिंग लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग की जगह आपको अपियरिंग डालना है। यहाँ पे आप बोर्ड डालोगे, कंप्लीट नेम ऑफ द स्कूल, परसेंटेज पे यहाँ पे आप 0 डालोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो सिग्नल दे देगा कि अगर आप अपियरिंग हो तो अभी आपको 0 डालना है बिकॉज बट ऑब्वियस है कोई हमारे पास एग्रीगेट मार्क्स अभी नहीं है। और जैसे ही हमारी मार्कशीट और रिजल्ट आएंगे तो हम लोग उनको बट ऑब्वियस है प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट यू ऑल्सो हैव टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है, मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट इन 12th। तो ये पूछ रहे हैं कि मैथ्स आपके 12th में वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स था या नहीं। तो यहाँ पे आपको यस ही चूज करना है क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत साफ साफ ऑफिशियल वेबसाइट पे कहती है कि आपको 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। जिन स्टूडेंट्स का 12th में मैथ्स नहीं है वो IIFT में एडमिशन IPM प्रोग्राम के लिए नहीं ले पाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे आप लोगों को कुछ अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर एंड योर सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नाउ स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, अपलोड करने से पहले यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी फी पेमेंट के लिए क्लिक हियर टू पे द फीस, ये वाला जो ऑप्शन है यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस। और आप जैसे ही ये सिलेक्ट करोगे यू विल बी मूविंग ऑन टू दिस पेज। ऐसा कुछ पेज आपको दिखेगा, तो यहाँ पे जाके आपको
जो रेड में पे फी है वहां से जाके बिल डेस्क के वेरियस ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करके आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस पे करनी है। एंड अगेन इफ वी कम बैक, यहाँ पे जैसे ही आप फीस का पेमेंट कर दोगे तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा एंड ऑल्सो द ऑब्वियसली यू वुड नो ऑन विच डेट विल यू बी मेकिंग द पेमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ट्रांजैक्शन नंबर डालोगे, आपको मैसेज के थ्रू या फिर अगर आप किसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू कर रहे हो तो यूपीआई आईडी से कर रहे हो तो उस पे भी बहुत क्लियरली ट्रांजैक्शन नंबर होता है, तो वो ध्यान से यहाँ पे हमें फिल करना है। इट इज मैंडेटरी टू फिल। एंड नेक्स्ट इज यू विल हैव टू मेंशन द डेट ऑन विच यू मेड द पेमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लास्टली फीस पेमेंट की बात करें तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो पे करना होगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी विल बी दिस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फॉर जनरल कैटेगरी आपको इंदौर की फीस है एंड दिस इज फॉर आईआईएफटी। तो आपको इंदौर की तो अलग से फीस पेमेंट करनी ही पड़ेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको आईआईएफटी में एडमिशन लेना है तो आपको आईआईएफटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी आपको 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, एंड for reserved category like SC, ST and PWD candidates आपको 1000 रुपीज का रिलैक्सेशन और 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। Now students, as soon as you fill the whole form and make the payment, that will be the last step of the whole process of filling the form. आपके पास तुरंत ही एक कंफर्मेशन मेल और मैसेज आ जाएगा आपके गिवन इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। And this was all from my side. I hope this video was helpful to you. Do not forget to like, share, and subscribe. And if you have any further doubts, you can always connect with us. Bye bye.